सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर आणि तमाम माझ्या लाडक्या बहिणींनो, मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित झालेला आहात। इकडे पण आहेत लाडक्या बहिणी, इकडे पण आहेत, यहाँ भी है वहां भी है, सभी जगह लाडली बहना है और लाडले भाई भी है। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, आपलंही मनापासून स्वागत। खरं म्हणजे नगरपालिकेच्या निवडणुका आज मतदान संपलं, दुसऱ्या टप्प्यातलं। उद्या रिझल्ट येईल, निकाल जाहीर होतील आणि आपण लोकसभा जिंकली, विधानसभा जिंकली। आता महापालिकेवर देखील महायुतीचाच भगवा झेंडा फडकवायचा आहे। आपली युती विचारधारेवर झालेली आहे आणि ही विचारधारा बाळासाहेबांच्या विचारांची आहे। धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या दिलेल्या शिकवणीतून ही विचारधारा पुढे आली आहे आणि विचारधारा देशाच्या देशभक्तीची आहे, राष्ट्रभक्तीची आहे आणि आपली विचारधारा विकासाची आहे, विकासाची आहे, डेव्हलपमेंट। मी नेहमी सांगतो 3 गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत आणि तिन्ही काय? 1 नंबर डेव्हलपमेंट, दुसरा नंबर डेव्हलपमेंट आणि तिसरी नंबर डेव्हलपमेंट। आणि मग मीरा भाईंदर मध्ये जे काम झालेलं आहे ते आपण पाहतोय। आपण सत्तेसाठी खुर्चीसाठी एकत्र आलेलो नाही, आपण एक विचारधारा घेऊन एकत्र आलोय, विकासाचा अजेंडा आपला घेऊन एकत्र आलोय। आणि विधानसभेमध्ये माझ्या लाडक्या बहीण आणि भावांनी विरोधकांचा टांगापलटी केलेला आहे। आता त्यांचे घोडे फरार करायचे आहे, महापालिकेमध्ये करणार ना? सभी लोग करेंगे। 2.5 वर्ष मी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं। 2.5 वर्षामध्ये या राज्याला पुढे घेऊन गेलो आपण। गेल्या वेळी विरोधकांना जोर का झटका धीरे से दिया था, आता जोर का झटका जोर से देना है। नगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रतापजी आपला धनुष्यबाण शिवसेना गावागावात पोहोचली, घराघरात पोहोचले। नगरपालिका म्हणजे छोटा भाऊ, महापालिका म्हणजे मोठा भाऊ आणि या लढाईमध्ये रणांगण देखील मोठा आहे। आणि म्हणून आपली भूमिका आहे की आपण लोकसभेत महायुती लढलो, विधानसभेत महायुती लढलो, आता महापालिकेत देखील महायुतीने आपण लढलो तर एक विकास जलद गतीने होऊ शकतो। केंद्रात आपलं सरकार, राज्यात आपलं सरकार, मीरा भाईंदर मध्ये पण आपलं सरकार आलं तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन के स्पीड से मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट विकास होगा। आणि मी एवढंच सांगतो, पिछले चुनाव में नगर परिषद में महाविकास आघाड़ी गायब थी, लेकिन अब सब लोग आ रहे हैं महायुति को हराने के लिए। लेकिन मैं यही कहूंगा, महायुति को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कारण आपण काम केलेलं आहे। आज पक्षाचे कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या संख्येने सभी लोग आए यहाँ पर। भूमिपुत्र है, मराठी है, उत्तर भारतीय है, राजस्थानी है, साउथ इंडियन है, मुस्लिम भाई है, हमारी बहना है यहाँ बैठी है, सभी लोग, सभी समाज के, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, सब समाज के लोग हैं। यह पूरा देश है यहाँ पर मीरा भाईंदर में। देश सब जगह का ऐसा मौका देखने को नहीं मिलता है। सभी जाति पाति के लोग, हमें यहाँ सिख भी है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। ये देशभक्त लोग इकट्ठा हुए हैं, ये विकास के एजेंडा पर इकट्ठा हुए हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए बच्चों का हमारा भविष्य, हमें चाहिए मीरा भाईंदर का विकास। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे, मुंबई में भगवा है, थाने में भगवा है, तो मीरा भाईंदर में ही भगवा चाहिए और उसको हमें फहराना है। प्रताप सरनाईक जो यहाँ के विधायक के रूप में आपने चुन कर दिया है, 4 बार उनको आपने चुन कर दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा अच्छा विधायक चुन कर दिया है कि जिन्होंने मीरा भाईंदर को बदल डाला, मीरा भाईंदर के इतिहास को बदल डाला।
मीरा भाईंदर को देश के नक्शे पर लाने का काम किया आहे और उन्होंने याद दिलाई आहे. त्यांनी सांगितलं, जेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो तेव्हा मी सांगितलं मीरा भाईंदर मध्ये काय काय प्रॉब्लेम आहे. बोले रस्ते, पानी, दिवाबत्ती, हॉस्पिटल, स्टेडियम, सभी जाति पाति के लिए भवन भी बनाए हैं. सब भवन बन गए क्या? सब जात के, सब समाज के, सब समाज के लिए 70% हो गया. भाई 30% है, उसके लिए भी पैसा आपको लगेगा, वो भी मैं दूंगा. अभी कभी उन्होंने मेरे साइन लिए मुझे मालूम नहीं, फिर भूमि पूजन को बुलाते थे, इसका भूमि पूजन है. मैं बोला 100-200 करोड़ होंगे. तो चिट्ठी बनाई 1800 करोड़ की, 1800 करोड़. देखा कभी आपने? मीरा भाईंदर में देखने को मिल रहा है. और जो काम करने वाले लोग यही करते हैं. विकास का विजन चाहिए, डेवलपमेंट का विजन चाहिए. देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, मीरा भाईंदर भी आगे बढ़ेगा. मीरा भाईंदर में विकास होगा. या कैशलेस हॉस्पिटल बन गया, 400 बेड का हमारे पूर्व विधायक गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का भी बन रहा है, 400 बेड का. 10-12 साल पहले का मीरा भाईंदर देखो, मैं आता था यहाँ पर, धूल मिट्टी गड्ढों से भरा हुआ था. आज सब जगह कंक्रीट के रोड हो रहे हैं. डांबर के रोड गायब, कंक्रीट के रोड हो रहे हैं. धूल मिट्टी गायब, बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे हैं. ये विजन 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 होना चाहिए. अगला 50 साल का विजन होना चाहिए. अगले 50 साल तक इस शहर को क्या चाहिए, ये देने का काम लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए. और सही माने में वो प्रताप सरनाईक जी ने किया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. आज वो मंत्री बन गए और उनके मंत्रालय के माध्यम से भी या सरकार के माध्यम से जो भी यहाँ सुविधा करना है, जो यहाँ लोगों को आवश्यकता है, वो देने का काम शिवसेना जरूर करेगी. आज बाला साहब ठाकरे कला दालन, कितने कार्यक्रम को मैं आया हूं, अभी उन्होंने तो सब गिनाया. ये मीरा भाईंदर का पूरा मेक ओवर करने का काम प्रताप सरनाईक इन्होंने किया है. और हमारा एजेंडा कुर्सी नहीं है, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट. 2.5 साल में 2.5 वर्षात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अनेक प्रकल्प महाविकास आघाडीने स्पीड ब्रेकर टाकून ठेवले होते, स्थगिती दिली होती. सगळे स्पीड ब्रेकर हटवून टाकले, विकासाला चालना दिली. मुंबईमध्ये तुम्ही गेल्यावर अटल सेतू बघा, टोल नाके हटवले, कोस्टल रोड बनवला, मेट्रोला चालना दिली, कारशेडचं काम सुरू झालं, अनेक कामं सुरू झाली. लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, लेक लाडकी लखपती योजना सुरू झाली. मुलींचं उच्च शिक्षण मोफत आम्ही केलं. एसटी मध्ये 50% सवलत आम्ही महिलांना दिली. अनेक योजना केल्या, वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांसाठी योजना केल्या. पण सगळ्यात माझ्या आवडती योजना कुठली असेल तर लाडकी बहीण योजना. विरोधकांनी तेव्हा पण लाडकी बहीण योजना बंद करा म्हणून प्रयत्न केले, पण एकनाथ शिंदे तुमचा मुख्यमंत्री होता, दिलेला शब्द पाळणारा, कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट देने वाला एकनाथ शिंदे, ये मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना चल गई, चालू रहेगी. कोई भी माई का लाल आए तो बंद नहीं कर सकता है. सभी लोगों को फायदा होता है उसका, कोई जाति पाति धर्म उसमें नहीं, सभी लोगों को है. मेरे सभी लाडली बहना को उसका फायदा है. हमने भी गरीबी देखी है, मैंने भी देखा है. एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको पता होता है गरीबी क्या है. मेरी माँ की भी कोशिश कैसे महीना चलाना, वो भी देखा है. और तभी मैंने समझ लिया कि हमारे माताओं बहनों के लिए क्या करना चाहिए. उसी में से ही लाडली बहन योजना का जन्म हुआ है. और मैं आप सगळ्यांना सांगतो, ही लाडकी बहीण योजना एक गेम चेंजर योजना आहे. अनेक सक्सेस स्टोरी आहे. कितीतरी महिला एकत्र येऊन आपला छोटा मोठा व्यापार करू लागले, व्यवसाय करू लागले, स्वतःच्या पायावर उभे राहू लागले. खुद के पैसे बैंक में से, खुद के साइन से निकालने का अधिकार आपको एकनाथ शिंदे ने दिया है. मुझे गर्व है, अभिमान है. अभी मेरे सभी लाडली बहनाओं को इतने में हम सीमित नहीं रखने वाले हैं. ये लाडली बहनाओं को खुद के पैरों पे खड़ा करके इनको लखपति बना हुआ देखना है हमें. लखपति ये सिर्फ बोलने वाला नहीं है, ये करने वाला है.
ये जो जबान देता है उसे पूरा करने वाला एकनाथ शिंदे है। एक तो मैं कमिटमेंट करता नहीं, अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये मेरा वादा है, तरीका है। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है, 2.5 साल में जो इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम जो हुआ है, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र जीडीपी में फर्स्ट है, महाराष्ट्र स्टार्टअप में फर्स्ट है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री में फर्स्ट है, महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट है, महाराष्ट्र सभी जगह पे फर्स्ट है। प्रताप सरनाईक जी ने कहा है कि हमारी भूमिका है, हम गठबंधन में लड़ेगी। गठबंधन कुछ तकलीफ है, लोकल लेवल पे बातचीत हो जाएगी, नहीं तो बाद में मैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हम बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकास के लिए हमें साथ में आना है, डेवलपमेंट के लिए साथ में आना है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुर्सी हमारा एजेंडा नहीं है। एक आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना, खुशहाली लाना, सभी समाज को एक धागे में बांधे रखना, ये हमारा फर्ज है। आणि म्हणून मी आपल्याला एकच सांगतो, शिवसेना में क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों सब लोग शामिल हो रहे हैं, सभी जाति पाति के, सभी मजहब के लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सब एक हैं। हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारी देशभक्ति है। हम देश को जैसे आगे बढ़ाना चाहते, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते, एक विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसमें महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा होना चाहिए। अरे मीरा भाईंदर जो है, ये मीरा भाईंदर सब कम्युनिटी का है, सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, सभी व्यापारी लोग रहते हैं, और हर व्यापारी को अपना अपना कारोबार पूरे इत्मीनान से करने का मौका देना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर समाज की हिफाजत करना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। शिवसेना यही करती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु, वो कहते थे हर शहर में बस्ती हो जाती है, लोग आते हैं, शहर बसते हैं, लेकिन व्यापारी भी चाहिए। उन व्यापारी कभी शुरू करते अपना व्यापार जब उनको इत्मीनान होता है, सुरक्षित महसूस होता है। और इसीलिए ये पूरी तरह ये सुरक्षा देने का काम, सभी समाज की हिफाजत करने का काम शिवसेना करती है। इसलिए आज हर एक लोगों को शिवसेना जो चाहते आहे शिवसेना को, मला आपल्याला सांगायचं आहे, नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, हा तुमचा भाऊ महाराष्ट्रामध्ये फिरला, सगळीकडे रात्री 10-10 वाजेपर्यंत लाडक्या बहिणी थंडीमध्ये या लाडक्या भावाची वाट बघत बसले होते, भाऊ होते, तिथे पोहोचायचो, कारण हे प्रेम आहे, हे प्रेम। पद तो आते जाते रहते। मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा पण कार्यकर्ता म्हणून काम करलं, आताही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, उद्याही कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार आहे। शिवसेना एक कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे, कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, कार्यकर्त्यांचा सन्मान वाढवणारा पक्ष आहे, आणि म्हणून या पक्षामध्ये जो काम करेल तो मोठा होईल। आणि म्हणून आज प्रताप सरनाईक यांनी काम केलं, या मीरा भाईंदर मतदार संघाचा विकास केला, या मीरा भाईंदर मध्ये परिवर्तन घडवलंय। आज त्याचं त्यांना मंत्री पदाची जबाबदारी मिळाली, आणखी मोठं काम होणार, आणखी शहराचा विकास होईल। महाराष्ट्रामध्ये तमाम त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून नवीन नवीन योजना येतात। आनंद दिघे साहेबांच्या नावाच्या योजना, बाळासाहेबांच्या नावाची योजना, ज्यांनी फक्त वारसा सांगितला, परंतु त्यांचे विचार विसरले। पण एकनाथ शिंदेने बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं, आणि म्हणून आपण विधानसभेत 80 जागा लढून 60 जागा जिंकलो, एक इतिहास घडला, इतिहास। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आज आपल्याला काम पाहिजे, लोकांना विकास पाहिजे, आणि म्हणूनच मीरा भाईंदर पद तर येतात जातात, पद वर खाली होतात, पण मी खुश आहे, मी आनंदी आहे, मी समाधानी आहे की मला या महाराष्ट्रातल्या तमाम करोडो लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ ही नवी ओळख मिळाली, ही सगळ्यात माझ्यासाठी मोठी आहे। आणि म्हणून आपल्याला काम करायचं आहे, या मीरा भाईंदरचा विकास करायचा आहे। मीरा भाईंदर मध्ये पूर्वी शिवसेना थोडी कमी होती, आता 22, मागच्या वेळेस किती आल्या आपल्या 22 आल्या, आणि सगळ्यामध्ये या ठिकाणी सगळ्या समाजाचे लोक इथं आहेत। सगळ्या समाजाच्या लोकांना काय पाहिजे, चांगलं शहर, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पाणी योजना, या ठिकाणी चांगली घरं मिळाली पाहिजे। क्लस्टर डेव्हलपमेंट ठाण्यात सुरू झालंय,
क्लस्टर डेव्हलपमेंट आपल्याला इथं मीरा भाईंदर मध्ये पण करायचं आहे. काही ठिकाणी शॉर्ट क्लस्टर पण आपण करतोय, म्हणजे त्याला पण मंजुरी कधी घेतली, मंजुरी झाली. जैसे जैसे शहर की आवश्यकता है वैसे वैसे निर्णय लेने वाले हम लोग हैं. सरकार धोखादायक बिल्डिंग वो एक बड़ा मसला था. रस्त्याच्या रुंदीच अडचण होती, ती आपण दूर केली. शेवटी पुनर्विकास ओशी, मुंबईमध्ये ओशीचा निर्णय आपण घेतला, तो देखील इकडे लागू करू आपण मीरा भाईंदर मध्ये. जे जे निर्णय मुंबईसाठी घेतले ते आपण इकडे लागू करू. पुनर्विकास झाला पाहिजे, रिडेव्हलपमेंट झाला पाहिजे, लोकांना चांगली घरं मिळाली पाहिजे, हक्काची घरं मिळाली पाहिजे. हे सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आता आपल्याला आपला अजेंडा फक्त विकास आहे. आणि म्हणून मैं सभी लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले चुनाव में आपको बहुत और काम करना है, या मीरा भाईंदर को और आगे बढ़ाना है, मुंबई ठाणे के आगे लेके जाना है, मुंबई ठाणे जैसा विकास कराना है. अभी तो ये तो मुंबई और ठाणे के बीच में है और बढ़ रहा है, शहर डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे रहने को. और इसलिए जैसे होता है, बड़े बड़े गृह संकुल होते हैं तो जरूरतें भी बढ़ते हैं. पानी चाहिए, रोड चाहिए, साफ सफाई चाहिए. ये सभी अम्यूनिटी जो है देने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ. और इतना ही मैं कहूँगा, अब महायुति का अब तो या बस एक ही नारा है, महायुति का अब तो यहाँ बस एक ही नारा है, दूर हटाए अगाड़ी वालों, मीरा भाईंदर हमारा है, मीरा भाईंदर हमारा है ना. आपका अपना मजबूत पकड़ के रखना है. ये मीरा भाईंदर, ये शहर ऐसा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है. काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करने वाला विधायक प्रताप सरनाईक जी के रूप में आपको मिला है. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. फिर आगे आएंगे, मिलेंगे, और जरूर हम सोचते हैं कि हमारी महायुति में चुनाव लड़े और इस शहर का विकास करे. बाकी नगर विकास मंत्री मैं हूँ, गृह निर्माण मंत्री भी हूँ, SRA भी मेरे पास है. तो शहर के जितने भी प्रश्न हैं वो नगर विकास के माध्यम से छूटते हैं. और काफ़ी जो प्रश्न है प्रताप सरनाईक जी ने पहले छुड़ाए हैं, बाकी जो बचे हैं, मैं इतना ही कहता हूँ, इस शहर के विकास के लिए पैसे कभी भी कम नहीं पड़ने दूंगा. विकासाला चालना देण्याचं काम या ठिकाणी होईल. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगतो की लोकसभा जिंकली, विधानसभा जिंकली, आता महापालिका देखील आपल्याला जिंकायची आहे. आणि त्यासाठी कामाला लागा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.